अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अमुनि पंचस्थानानि, इस 5 स्थान को ही निश्चय ही अधर्म प्रभव कड़ी कड़ी युग में अधर्म की प्रस्वहन करने लगे। तो अधर्म कैसे सृष्टि होता है? कड़ी से। कड़ी अधर्म प्रभव। औत्तरेयेण, उत्तरा के पुत्र परीक्षित, दत्तानि दिया गया, नवसत निवास करने लगे, तन्निदेशकृत उस स्थान में आर्यावर्त में अनुवाद। इस प्रकार बोलिए, इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित की निर्देश से कली को उन 5 स्थान में रहने की अनुमति मिल गई। तात्पर्य, इस प्रकार कलियुग का समारंभ स्वर्ण की मानिककरण से हुआ। अतएव विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वेश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक है। ऊपर इनमें बचाने की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। तो हम लोग क्या प्रयास करना चाहिए कली को भगाने के लिए? लेकिन प्रभुपाद बोलते ये सुझाव है जो मैं सुझाव दिया हूँ, 7 पॉइंट, उसको यदि फॉलो करेंगे तो कलियुग भाग सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जं प्रव्रजन्तम् अनुपेत्यमपेत्य कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। जं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसार एकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थिसकान्तमन्त्रम् संसारिणा करुणयाः पुराणपूज्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुर्भवेन। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिशे आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। द्वंद्व प्रविष्ट मम वाचि मंत्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्तिधार स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणौ श्रवणत्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। आज प्रातःकालीन सत्र में इस अमर पुराण श्रीमद् भागवतम की कक्षा में उपस्थित समस्त भक्तों को शुभेच्छा और आंतरिक स्वागत है। आज हम उस कड़ी के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिस युग में हम लोग निवास कर रहे हैं। सुनाई पड़ रहे हैं सबको? इस कलियुग को कहते हैं आयरन एज। कौन सा एज है? लौह युग, आयरन एज। तो पहले जो था गोल्डन, सत्य युग था गोल्डन, और उसके बाद कौन सा? त्रेता युग। वो क्या था? ब्रॉन्ज। और फिर द्वापर सिल्वर, और कलियुग है आयरन। तो आयरन में जंग लग जाता है जल्दी, है ना? सोना में इतना जल्दी नहीं लगता। तो इसलिए ये कलियुग अधर्म को ही साथी बना लिया, और अधर्म के द्वारा वो प्रभाव कलियुग ने फैला दिया। कली क्या है? एक राजा था, तो उन्होंने राजा से मांग लिया, भाई मैं तो आपकी प्रजा हो गया, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। पहले तो बोला था आपका देश में इस स्थान नहीं है। फिर एक कहे कि तन्नि देशकृत, उस देश में उन्होंने जगह ढूंढ लिया। कितना जगह? 5। अमुनि पंच स्थानानि, 5 गढ़ बना लिया उन्होंने। वो अपना व्यवसाय करेगा। कुछ गुजराती लोग अपने भी बना लेते हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, है ना, अलग अलग सब मेन मेन सिटी में अपने व्यवसाय खुलते हैं। तो कल भी अपने व्यापार शुरू कर दिया। किस स्थान में व्यापार शुरू किया? ना अमुनि पंच स्थानानि। ये 5 स्थान कौन दिया व्यापार करने के लिए? बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट कौन दिया? हाँ, कहते उत्तरेयण दत्तानी, उसको सैंक्शन किए उत्तरा की पुत्र परीक्षित, और कहे कि यहीं पर तुम हेडक्वार्टर बनाओ, अलग अलग स्थान। तो कड़ी ने 5 हेडक्वार्टर बनाया, और काम ने कितने हेडक्वार्टर बनाए हैं? ओके, कौन बता सकता है 3 हेडक्वार्टर का नाम काम ने बनाए हैं? इंद्रिय, मन और बुद्धि। आप भी उस दिन थे। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये 3 हेडक्वार्टर हैं काम का। कौन सा अध्याय में है भगवत गीता में? यस। और कौन सी जगह में है?
सलमादान त्रिविधम नरकेश्वर, काम, क्रोध और लोभ। काम उत्पन्न होता है इंद्रियों में, और मन सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्रोध आता है, और जब आगे बढ़ता है क्या और चाहिए तो लोभ होता है। तो लोभ उत्पन्न करता है कौन? बुद्धि। तो इसलिए काम की 3 हेडक्वार्टर हैं, इंद्रियाणि मन बुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते, एतेर विमोहयते स ज्ञान आवृत्त देहिनाम। आप थोड़ा और स्पेस बनाइए क्योंकि बाहर खड़े रहते हैं। तो ये स्थान में कौन रहता है? कली और अधर्म। ये दोनों का जॉइंट बिजनेस है ना, कहते हैं शेयर बिजनेस। तो इनकी कली का और अधर्म का, ये दोनों का जॉइंट बिजनेस है। और इनकी प्रॉफिट किससे होता है? ना कलिजुग की कस्टमर कौन है? उनसे ही लाभ उठाएंगे ना। ये कली के कस्टमर कौन है? जिस स्थान पर ये व्यापार करता है, विचार करके बोलो, कली की कस्टमर कौन है? और सुख में जाओ, जो डायमंड बिजनेस करते हैं, धन सोना, कहना ना ये सोना था ना, ये सब व्यापारी इसमें फंस गए। ये कली की एजेंट है। ध्यान रखिए, कलिजुग ने चेला बना लिया और जो उपहार आपको मिलेगा कलिजुग देंगे, इसको ध्यान रखना। इसलिए यह धर्म कहते, यह अधर्म, ये अधर्म का शुरुआत कहां से होती है? किसको अधर्म बोलते हैं? यस, बहुत सही उत्तर दिए, इनके लिए सब ताली बजाइए। तो शास्त्र में नहीं, इसलिए जब धर्मराज के दूत ने प्रश्न पूछे कि तुम कहते हो कि हम धर्मराज के दूत हैं, तो बताओ धर्म का संज्ञा क्या है और अधर्म क्या है? यस, वेद प्रणीतम धर्मम यधर्मम तत्, जो शास्त्र अनुमोदित नहीं करता है और उस शास्त्र को उल्लंघन करके हम कुछ भी मनमाना करते हैं, तो कली की चेला बनने के लिए हम लोग बाध्य हैं, हम एडमिशन लेते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, ज शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, तो काम भी उसको कहा कि भाई मेरे भी आप कस्टमर। और ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन की सिद्धि नहीं मिलेगा, क्योंकि विधि को उल्लंघन किया। सिद्धि कैसे मिलेगा हमको? इसलिए मनुष्य को विचार करना चाहिए। किस विषय में विचार करना चाहिए? कि काम की कारक और काम की हम अधीन कैसे हो जाते हैं। जैसे कि जीवन की 3 चीज हम खो देंगे, क्या है? सिद्धि, सुख और गति। गति क्या है? किसको गति कहते हैं? डेस्टिनेशन, लक्ष्य, है ना। गति कहते हैं लक्ष्य को। अपने जीवन के लक्ष्य क्या है?
प्रत्येक मनुष्य की गति क्या है? गीता में बताया है ना, सबसे उच्च गति क्या है? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां। ये है सुप्रीम गति है। और भागवतम में गति किसको बोला गया है? यस, प्रभु जी ने ध्यान दे के सुन रहे हैं, ताली बजाइए उनके लिए। अथपम भी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सुनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोष। ये परम सिद्धि, परम गति है। हरि को संतुष्ट करना, हरि के धाम को जाना, ये जीवन के लक्ष्य है। परंतु इस रास्ते को ब्लॉकेज कौन करता है? कली और यह धर्म। नहीं, रोड ब्लॉक दो कारण से होता है। कोई स्ट्राइक किया भाई, नहीं जा सकते, और टोल पेमेंट नहीं किए, बंद। दो तरह से जो नया रोड बना है भाई भगवत धाम जाने के लिए, इसका तो टोल पेमेंट करना पड़ेगा ना। अच्छा रोड दे दिए, कम समय में पहुंच सकते कलयुग में, है कि नहीं? बहुत कम समय में रास्ता अच्छा हो गया, हाईवे हो गया, वन वे ट्रैफिक, कड़ो नाचते व। तो उसी प्रकार जो अच्छा रास्ता हो गया उसके लिए तो टोल भी ज्यादा पड़ता है कि नहीं? तो क्या है टोल टैक्स? हम्म, नहीं, ये टैक्स नहीं है, इसके लिए भी और टैक्स करना पड़ेगा। क्या है? ये तो है खुलने के लिए उपाय लेकिन पैसा क्या है जो देना पड़ेगा? श्रद्धा मुड़े, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो पेमेंट नहीं होगा। नदियाग्रद्रुम में नित्यानंद महाजन पाती अच्छी नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। उसको परचेज करने के लिए, हाट को जाने के लिए आपका जेब में पैसा होना चाहिए। वो पैसा क्या है? श्रद्धा। कैसे श्रद्धा? किस प्रकार श्रद्धा? जैसे क्या परचेज कर सकते हैं। और श्रद्धा के अर्थ क्या है? विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। और ये विश्वास क्या है? सब काम हो जाए, सब निपट जाता है, काम में अपना दुकान बंद कर दे वो भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति, जिससे कि हम दृढ़ उत्पन्न होना चाहिए। श्रद्धा। भगवत गीता में श्रद्धा शब्द कितनी बार आए हैं? और ये श्रद्धा क्या है? इसके लिए एक चैप्टर का नाम भी रखा गया है। क्या है? हाँ, उसमें देखो, ढूंढो कौन से श्लोक है जिसको श्रद्धा का है। सद्भावे सदिति एत प्रशस्ते कर्मणि तथा अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च जत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य। 9.3 अश्रद्धाना पुरुषा धर्म सस्य परन्तप अप्राप्यं मा निवर्तन्ते बुद्धो संसार। और फिर भक्ति योग में भगवान कहते हैं इससे श्रद्धा काम नहीं चलेगा कि धर्म में विश्वास है। अस्य धर्म क्या है? उस धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास?
भगवान भक्ति योग में बताए क्या है श्रद्धा का मतलब। श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ता तमन्मत। ऐसे श्रद्धा नहीं, परया सब श्रद्धा, ये है भक्ति को परचेस करने के लिए। ये श्रद्धा जो है हाथ में जा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु ने खोले हैं, परंतु आपको दस्तूरी डीलर के पास जाना पड़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सही हरि नाम मंत्र लहिनो मागिया, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। हम मांगते नहीं है, बस उठाओ झोला, है ना, करो माला, है ना, बनाओ चेला, खाओ केला, रहो अकेला। ये श्रद्धा नहीं है। हरि नाम कैसे झोली उठा करके माला जप करने से नहीं है। शायद पंजाब के एक भक्त हैं, क्या है, रहीम कबीर, वो कहते हैं माला करे तो साला है। जो माला करता है उसको पास माल आ जाता है, मरे साला है। नाम करे तो भाई, जो नाम कर रहा है वो मेरी भाई है। और जो हृदय में भगवान को बैठा करके स्मरण करता है, जन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तना जत प्रवहणा सद्यस्य सद्य सवनाय कल्पते, ये श्लोक है ना, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। और जो फिर आपको दर्शन करके भक्त के संग में जैसे नाम करता है, उनकी विषय में क्या कहा, जत प्रवहणा, ये उच्चारण करता है, जोर जोर से पुकारता है, इसको कहते हैं प्रयास, हेल्पलेसली। नाम तो हम सब लेते हैं, परंतु तुरंत हमारे हृदय को प्रभावित नहीं करता है। कारण क्या है, ये पहला स्कंद में है, किस प्रकार नाम को उच्चारण करना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम में तो बहुत शक्ति है, नाम नामकारी, परंतु वो व्यक्ति जो नाम लेता है वो शक्ति को वो अनुभव करता है। आपन्न संस्कृति घोरम जन्नाम दिवसे, और कोई नहीं, अल्टीमेट और कोई विकल्प नहीं उनके पास। ततः सद्यो विमुच्येत जद विभेति, तुरंत शुद्ध हो जाता है। ततो सद्यो विमुचित, और भगवान तुरंत ऐसे साधक के हृदय में प्रवेश करते हैं। ये श्रीमद् भागवत में है, मंगलाचरण में है, तुरंत प्रवेश करते हैं और सारी अविद्या को हटा देते हैं और कहते हैं यही मेरी है आप। और उसी समय सर्टिफिकेट भी देते हैं, उनको वीजा भी देते हैं कि तुम कभी माया में नहीं जा सकते हो। कब, शुरुआत में व्यासदेव ने मंगलाचरण में लिखे, क्या लिखे, सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो सुनने की इच्छा रखा है हृदय में, उसी समय भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सद्य हृदय अवरुध्यते, और भगवान जाकर ही डोर बंद कर देते, अवरुध्यते, उसके हृदय में बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि वो कृति भी उनके पास बहुत पुण्य इकट्ठा हो गया है। क्यों ना, शुश्रूष भी, सुनने की इच्छा से उनको बहुत पुण्य इकट्ठा कर दिया। गुजराती लोग कहते हैं अरे दान पुण्य करो ना, गरीब को दो,
मंदिर में भी दान दो, कबूतर को भी खिलाओ, बहुत पुण्य करते हैं। लेकिन उस पुण्य से भगवान को आप ब्लॉकेज नहीं कर सकते, हृदय में नहीं बांध सकते। कौन सी पुण्य होना चाहिए जो हृदय में बांध सकते हैं? हाँ, सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य, श्रवण कीर्तन की पुण्य के द्वारा आप कृष्ण को हृदय में बांध सकते हैं, अन्य दान पुण्य से नहीं। इसलिए गीता में भी कहा गया है, कौन सा पुण्य है जो योगी को प्राप्त होता है? अनायास। यस, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगिं परम स्थान उपेत्य। तो योगी को एक से पुण्य मिलता है जो निश्चित कर लिया है कृष्ण भक्ति कैले बस, और ये सो दान पुण्य कोई आवश्यकता नहीं। स्वतः सब दान पुण्य का फल वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु जत पुण्यम, ये जितनी सारी पुण्य फल है वो एक भक्ति योगी को सब मिल गया। इन भक्ति योग के द्वारा सब प्रकार के पुण्य कर्म होता है, सवेरे से लेकर के आपका शयन तक भी, शयन आरती तक भी आपका पुण्य है। सब यज्ञ है, बहुविधा यज्ञ है। सवेरे स्नान करना भी एक यज्ञ है, और तिलक लगाना, भगवान के मंगल आरती में अटेंड करना, ये सब यज्ञ है। एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्रह्मणा मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्म क्लं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्त। ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये भी श्रवण करना भी एक यज्ञ है। तो इसी प्रकार ये जो पुण्य फल है ये भगवान को हृदय में बांध देता है। इसे अधर्म को आने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, उनके ब्लॉक हो गया। जो नरक को जाने के लिए पाप का जो 3 द्वार है, क्या है? काम, क्रोध तथा लोभम तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इसको तुरंत त्याग कर देना चाहिए, और इसको त्याग करने के बाद व्यक्ति अपने कल्याण कर सकता है। एतेरे विमुक्त कौन्तेय तमद्वारे स्त्री नर आचरति आत्मनं श्रेय। तब फिर आत्म कल्याण कर सकते हैं। शरीर की क्या कल्याण करना है? ये जो हड्डी मांस चमड़ी है वो तो काल के द्वारा नष्ट होगा। जो अवयव के द्वारा सृष्टि हुआ है उस अवयव पे ही इसको नष्ट करता है, जिसमें अग्नि है, मिट्टी है, जल है, और यही इसको जला देता है। ये जल इसको बहा देता है। परंतु भगवान कहते हैं जिसको नहीं जला सकते हैं, नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयन्ति आप, नैनं छिन्दन्ति नैनं दहति न चैन क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतो। उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए तो भय है, अग्नि जलाएगा। प्रार्थना भी करते हैं संसार दाबान, लेकिन वो गर्मी की महसूस होता है। हम तो फैन और ऐसे लगा देते, गर्मी की कैसी महसूस होती। जो उस फ्लाइट में थे उनको तो अनुभव होगा ना, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि कितना था गर्मी, है कि नहीं? वो ज्वाला क्या था, अनुभव नहीं कर सकते। वो पीड़ा क्या है जो धर्म के कारण हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए कहते देखो, जिस संसार में रह रहे हो तो उस संसार को आंख खोल के देखो। इसलिए 2 दिए हैं, आंख, 2 कान दिए हैं, 2 नाक की और है, 2 टांग भी हैं और 2 हाथ हैं।
इसलिए संसार को क्या कहा जाता है? दुनिया। क्या है? दुनिया। जहां पर दो तरफ के न्याय है, परंतु उस पर हम खड़े हैं। परंतु हम एक तरफ देखते कहते नहीं नहीं यहाँ तो पानी है। अरे जहां पानी था वो सूखा है, दुर्योधन का भ्रम हुआ कि नहीं? और जहां सूखा है उसको पानी लगा। तो हमारी ये संसार में ऐसे उल्टी दिमाग है। इसलिए कहते तुम खोपड़ी खराब है क्या, मतलब खो दिए जिस ज्ञान को उसको पढ़ गए हम इस संसार में। इसको कहते खोपड़ी। हम संसार को देखते हैं, स्मशान को नहीं देखते हैं। चिंता को तो देखते हैं परंतु चिता को नहीं देखते हैं। हमारी ये चिंता है, ये चिंता है, ठीक है चिंता है। हाँ बहुत टेंशन है तो क्या करें? मैं इसको मेंशन नहीं कर सकता। इसलिए अपर में ये चिंता है। इसलिए एक प्रार्थना है जगन्नाथ जी को सुनाते हैं ये सवेरे सवेरे। चंदन लागी सामाये चिंता चिंता मणि की। बहुत सुंदर भजन, पूरा सुनाने के लिए टाइम नहीं है। तो कहते हैं चंदन जब लगाते हैं ना जगन्नाथ के शरीर में, तो उस समय चिंता करना चाहिए प्रभु आपकी ये चंदन से सजा हुआ शरीर कितनी शीतल है, और आपको सजाने से मेरे मन भी शीतल हो जाता है। इसलिए हम चिंतन कर रहे हैं, चिंता नहीं। एक चिंता को हम लोग वर्ण करते हैं, परंतु एक चिंता तो है जो चिंतामणि इसको हरण कर लेते हैं, ठीक है नहीं? इसलिए ब्रज में एक स्थान है, इसका नाम क्या है? चिंता हरण महादेव। चिंतामणि है। कहाँ पर है ये? ब्रह्मांड घाट के पास। जो ब्रह्मांड के अधिपति वहीं पर वो चिंता को है। इसलिए कलियुग में जो चिंता बढ़ रही है लोगों की, ये कारण क्या है? यह धर्म के प्रभाव है। प्रभाव यह धर्म प्रभाव। इसलिए संस्कृति है जो जन्म मृत्यु के चक्र है, देखो ये बहुत फास्ट, लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। प्रायणा अल्पा परंतु ये स्वल्प समय में, अल्प समय में महाप्रभु ने व्यवस्था की। ततः सद्यो विमुच्येत जब विभेति स्वयं भया। जिस नाम को सुनकर के जमराज भी डर गए, जमराज के दूत भी डर गए। विवश घना अजामिल विवश होकर के पुकारा था, गजेंद्र ने विवश होकर के पुकारा था। लोग कहते नहीं मजबूरी में महात्मा हो जाते हैं, है ना? वो मजबूरी था गजेंद्र का, और कुछ नहीं था। पत्नी छोड़ के चल गए, बच्चे छोड़ के चल गए, लेकिन मजबूरी में ऐसे महात्मा नहीं बनते हैं। महात्मा की कुछ सर्टिफिकेट भी होता है, सुकृति होता है। भगवान गीता में ऐसे नहीं कहा कि मजबूरी के नाम महात्मा है। भगवान गीता में क्या बोले? महात्मा कौन है? और ये महात्मा कैसे बनते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो जानकर के ऐसे नहीं कि मजबूरी था। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहु जन्म के अंत में वो समझदारी से, कल जैसे कहते ना विचार करने पर ही शरणागति होगा। बुद्धो शरणम अन्यच्च कृपणा पड़हि। वास्तविक भगवान ये बुद्धि देते हैं साधक को, शरणागत हो जाओ। इसलिए मैं आपको उस दिन बताया था ना, शरणागत होने के लिए स्मरण करना चाहिए। भगवान के शरण में जाने के लिए क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। और जिसका स्मरण नहीं है तो क्या है? मरण है। और मरण और स्मरण में कितना अंतर है? हाँ, अधास, अधास
आधा सा लगा दो स्मरण है, और वो आधा सा को हटा दो क्या है? इसको केवल पूरा सा न मत बोलो, वही है जो हमारी प्राण, पूरा भी उच्चारण नहीं कर पाए तो स्मरण हो गया। सा केवल तो वही है हमारे जन्मय मरण गति आरण है, वही वही भगवान। और जब इसी प्रकार वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वही है, तो स्मरण होगा। भगवान बताए मांग अनुस्मरा युध्यते। अर्जुन ने पूछा मैं कैसे स्मरण करूं? कहते नहीं, सर्वेषु कालेषु, काल में ही हूं, इसलिए काल के उपयोग मेरी स्मरण में करो। अर्जुन ने पूछा कैसे स्मरण करें? तो काल तो हम देख रहे हैं, और अकाल भी लोग को हो जाते हैं। भगवान कहते नहीं, ऐसे नहीं, करने वाला मैं ही। जीव सोचता है कि मैं कुछ करके कमाया हूं, नहीं। कैसे स्मरण करना चाहिए? भगवान क्या टिप्स दिए अर्जुन को? कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणियांश अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातार अचिन्त्य रूपम आदित्यवन्नं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्ता योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राण आवेश्य सम्यक् सतम परम पुरुष उपेत्य च। सतम, वही स्मरण में स को जोड़ो। सतम परम पुरुष, वही परम पुरुष है, तब स्मरण होगा। वो कभी है, he is the creator, he is the knower, he is omnipotent, omniscient, is the cause of all causes, सर्व कारण कारण, he is the oldest person, कबीर पुराणम अनुशासितारम, सबको वो कंट्रोल में रखते हैं। जब भयात बहते बात सूर्य तपति, जब भयात अग्नि दहति मृत्यु सरति, जिनकी भय से भय भी कार्य करता है, जिनकी भय से हवा चलती है, जिनकी भय से अग्नि जलाती है, नहीं तो कहा नहीं बहुत काम कर लिया, अब तो रेस्ट करने। सूर्य तपति जब भया, पूरा टाइम पर ही काम करता है। हाँ, और उनको साथी बना करके, साथी बना करके हो जाए। किसके निर्देश में कार्य करें? मया दीक्षेण, दैट इज कविं पुराणम अनुशासितारम अणुर्अणियांश अनुस्मरेत्। अणु से भी और सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म होने के कारण लोग नहीं समझ पाते हैं। सूक्ष्म तत् अभिज्ञेय, भगवान इतने सूक्ष्म है इसलिए लोग को ज्ञान नहीं। जो मोटा दिखता है हम इसके विषय में ज्ञान रखते हैं, जो स्थूल चीज है, जो दिखने वाले हैं, उसको हम ज्ञान रखते हैं। लेकिन जो दिखने वाला है सब अज्ञान है। जो दिखने वाला है, जो दिख रहे हैं वो प्रदर्शन है, जो अंदर है वो दर्शन है। तो आत्मा विषय के ज्ञान को दर्शन कहते हैं, शरीर के ज्ञान को सब प्रदर्शन है, तो अज्ञान है। इसलिए वो सब ज्ञान को प्राप्त करके आप हृदय ग्रंथि को काट नहीं सकते हैं और विद्या को दूर नहीं कर सकते हैं। कड़ी ने जो कैप्चर करके रखा है, हमको कंट्रोल करके रखा है, उससे हम निकल नहीं सकते। परंतु ततो सद्य विमुच्येत जद विभेति स्वयं भय, भय जिसको भय करता है, तो सबको डराने वाले हैं वो भी डर जाता है, परंतु उसके आश्रय हम लोग नहीं लिए। इसलिए कली ने इन सबको उनके आश्रय लेने के लिए मना करता है, भाई मत जाओ। इसलिए कलिजुग क्या उत्पन्न करता है? दंभ, दर्प,
अभिमानस्य क्रोध पारुष्य एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरी। तो कलिजुग ये आसुरी संपद सबके पास पहुंचा देता है। हम कहते हैं बहुत करोड़ कमा लिए, क्या कमाए हैं? आसुरी संपद को कमाए। और प्रभुपाद बोलते हैं दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब अयोग्यता है भगवान के शरणागति में। These items will not help us to take shelter of Krishna। क्या क्या चीज? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि रेधमान मद, ये मत उत्पन्न करता है। दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारस्य वो अस्थि सदृश मया। देखो मैं अभी नंबर 1 हो गया वर्ल्ड में, इतनी मिल गया मुझे। असो मया हत शत्रु हनिष्ये चापरामपि ईश्वर अहं अहं भोगी सिद्ध अहं बलवान। आढ़्योभ्य जनवान अस्मि कोन्यस्ति सदृशम्। मेरे समान कौन आढ़िया है, संपत्तिवान है? मैं दान दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, ये भी असली प्रकृति है। जक्षे दस्याम मोदी से इत्य ज्ञान विमुक्त। तुम कौन हो? मैं। और मैं करने वाला कौन होता है? बकरा होता है। और बकरा के सर किसको मिला था? यस, ये सोचता था दक्ष एक्सपर्ट। लो भाई तुम एक्सपर्ट इतना है तो बकरा लो। मैं करते रहे, क्योंकि वो शिव जी को नहीं समझ पाए कि कितने गुणवान है। वो तो कहता है मेरे दामाद है, इनको इसकी कोई अक्ल नहीं है, मैं उनके ससुर हूं। सभा में सब लोग हाथ जोड़ करके आसन में उठ करके मुझे स्वागत किए, परंतु ये नालायक भूत प्रेत के साथ रहने वाले, अरे इनको कौन पूछता है? मेरी बाप कहने के कारण मेरी मृगनयनी कन्या पार्वती ने उनके साथ विवाह करा दिया, सती को। उस समय पार्वती नहीं। फिर इनकी इतनी दिमाग खराब है, बाबली हो गया भूत प्रेत के साथ रहने के कारण। अपने ससुर को सम्मान करने का नहीं है। ऐसे भक्त है, कदर भक्त है, बड़ा महादेव है। सावधान पश्यन्ति हि धाम भूयसा, इतनी घमंड बढ़ गया था। ऐसे जगत की वंदनीय है जो सब गुण के आधार है। वैष्णवानम, उनके अंदर सब दुर्गुण देखने, यही होता है दंभ दर्पाने से। और परिणाम के विषय में सोचा नहीं था। वो सोचता था मैं वाजपेयी यज्ञ की इंचार्ज हूं, बृहस्पति सब नामक यज्ञ का भी मेरे बाप ने मुझे इंचार्ज बनाया, सब लोगों से। परंतु सर कट गए, वो सरेंडर नहीं था, सर कट। लेकिन मैं क्या बोला था? सर को अंडर करो तो अंडरस्टैंडिंग आएगा। हाथी ने सर को अंडर किया, फूल उठाया, फिर स्टैंड हो गए, भगवान को ऊपर करके दिखाया और खड़े रहे। भगवान उठा। इसलिए ये जो सरेंडर से कैसे हम कड़ी की प्रभाव से हम बच जाए। सही हरिनाम मंत्र लइनो मादिया, ये हरिनाम करने नहीं देता है कलिजुग। नाम अक्षर है सिना, नाम नहीं है। इसलिए उस देश को पकड़ लिया है कलि, जहां हमारी आत्मा विचरण करता है। मन को, इंद्रियों को जब जप करना शुरू करिए तो उसी समय सारे प्लानिंग आता है कि नहीं? उस समय से सोए रहते हैं, जब जप माला उठाएं तो सब प्लानिंग। और कुछ लोगों को रात में नींद नहीं होता है, नींद की दवाई लेने पर भी नींद नहीं होता है।
एक व्यक्ति वही था आपकी पटेल जी बॉम्बे में, तो परम पूज्य राधा मोहन महाराज की कथा में उन्होंने स्पॉन्सर किया था पूरा प्रसाद 7 दिन का। तो एक दिन महाराज को बुलाया कि चरण डाल दीजिए, है ना। तो जो लोग सो कलेक्शन करके लेके महाराज को रिक्वेस्ट, तो महाराज जब पहुंचे तो देखे बहुत बड़ा उनकी कमरा है और 7-8 एसी लगा हुआ है। महाराज से पूछे, आप समुद्र के किनारे रहते, इतनी गर्मी होता है आपको 8 एसी लगाते? कहता है, स्वामी जी मेरे दिमाग गर्म रहता है, ये 8 एसी कुछ काम नहीं करता। और नहीं आता महाराज में क्या है? कहते मैं क्या बोलूं महाराज, मैं नींद की दवाई खाता हूँ फिर भी नींद नहीं आता है, एक मुट्ठी खा लेता हूँ महाराज, पता नहीं साले लोग ये कैसे डुप्लीकेट दवाई बना दी, कुछ भी नहीं है, काम नहीं है। तो महाराज मजाक मजाक से उनको बोल दी, नींद नहीं होता है, आप हरे कृष्ण मंदिर में जाओ, जब राधा माधव शुरू होता है ना आप बैठ जाए, अच्छी नींद आएगा कथा में। तो 7 दिन तक प्रसाद के लिए स्पॉन्सर किया लेकिन कथा में नहीं गया। तो मैं जब भक्ति शास्त्री फैसिलिटर था तो जोशी जी ने बोले कि भाई इनको भी आप पढ़ाओ भक्ति शास्त्री। मैं फिर पूछा था तब वो बताए कि कैसे भक्त बने, 8 माला जप कर रहा था उस समय। तो फिर उन्होंने 2-3 दिन की बात, पास में उसकी घर है, लगभग 400 मीटर होगा, है ना, एक गली के पास, लेकिन कभी हरे कृष्ण मंदिर आया नहीं था। लेकिन वो सोचा कि महाराज ने मुझे आशीर्वाद दे दिए, हाँ मेरी नींद की दवाई मिल जाएगा। बहुत आशा लेके आया और सचमुच उसको पूरा भी हुआ। दर्शनार्थी में आ गया था, पूछा आपके राधा माधव कब होगा, कह के अभी गुरु पूजा के बाद। तो वेट किया, तो जब क्लास चला, उसको अंग्रेजी कम समझ में आता है, गुरुवार के दिन सिर्फ हिंदी क्लास होता है, तो एफएम दे दिए। वो नृसिंहदेव की साइड में बैठा, राइट साइड में एक गद्दा लेकर बैठ गया, ट्रांसलेशन सुन रहा था। और सुनते सुनते इतनी अच्छी नींद आ गया, क्लास खत्म हो गया, नींव भक्त गए दरी उठा करके झाड़ू लगाने के लिए, प्रभु जी तुमने आँख खोला, मेरे वो कहते हैं मेरे इतनी अच्छी नींद आया था तुम तोड़ दी। कहते प्रभु जी हम लोग झाड़ू लगाए, तो गया कदम वृक्ष के नीचे बैठ गया और स्मरण करने लगा, रे साधु जी के आशीर्वाद कामना है। इतनी दिन की बात, बहुत अच्छी नींद आया था। फिर एक बंगाली प्रभु ने, वो जो नया लोग आते हैं ना उनको माला देते, तो कुछ हलवा प्रसाद भी साथ में रखते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बैठा था, उनको पूछा भाई क्या हुआ, कहता रे तुम्हारा यहाँ सब जो पीला कपड़ा वाला सब है मेरे नींद तोड़ दी, अच्छा नींद आया था आपका नाम मंदिर में। उन्होंने कहा कि आप जप करो ना और अच्छा नींद आएगा। और माला दिया, हलवा प्रसाद भी दिए, और हलवा प्रसाद खा करके हाथ धो के माला करने लग गया, और 2-4 मिनट के बाद फिर अच्छा नींद आ गया उसको। कहता अरे भाई ये तो हरे कृष्ण मंदिर में अच्छा दवाई मिल रहा है। उसको पूछा ही माला का रेट कितना है, कहता जो आपके श्रद्धा से हो दे दीजिए, 500 रुपए के नोट निकाला दीजिए। कहता कि मेरे सर पर हाथ रखो मुझे अच्छा नींद आ जाए। कहता सवेरे शाम जप करो। तो कलिजुग भी इसी प्रकार, जब आप नाम जप करना शुरू करते तो क्या आता है, पूरा समाज हिला लेता है कि नहीं। तो ये कली बहुत प्रकार से कार्य करता है, ठीक है नहीं। कब पार्किंग करके हम चल जाएंगे फटाफट, है ना। और कुछ लोग बता भाई ऑफिस जाना है, इसको पूरा कर देना है ना, माला किसी प्रकार फास्ट भी गोली चल जाता है ना, वही चल। तो इसी प्रकार कड़ी सत्व हरम पुंसा,
कलिमागा अज्ञाय आगतः क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम्। तो इसलिए हम लोग वैष्णव क्षेत्र के आश्रय लिए हैं। कौन कह रहे हैं? यस, क्योंकि कवि की बहुत बड़ी प्रभाव है और हम उसके स्वभाव के विषय में अपरिचित हैं, और उस प्रभाव को भी देख करके भी, सुन करके भी हमारा कोई समझ में नहीं आता है कि कली की कब्जे से हम कैसे बाहर निकले। इसलिए सोनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं, कली सप्तम हरम पुंसम कर्णधारम भारम। आप हमारे कर्णधार बन जाओ। कर्णधार का दो अर्थ होता है, तीन अर्थ होता है। क्या है? सीख। और कर्णधार जो कान पकड़ करके सीख, है ना, कर्णधार। और जो श्रुति है उसको कहते कर्ण से धारण करना चाहिए, देव हो और पितृ हो, इसको धारण करना चाहिए, इसको कहते कर्णधार। एक बार सुन लिया और स्मरण रह गया, इसको श्रुतिधर भी कहते हैं, कर्णधार। तो एक बार सुन करके आता। इसलिए मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए भी श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद में बताया गया है। क्या है? नृदेह ईदम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु। यस, गुरु कर्णधारम, जिसको आप गुरु माने, तो मेरे कान पहले पकड़ो। अर्जुन ने कहा मैं बेवकूफ हूं, शिष्य हम। उसका पहले क्या बोला? कार्पण्य अपहत पृच्छामि त्वं धर्म जश्रेय सुनिश्चित ब्रूहि तन्न। मुझे बोलिए, मेरे कान पकड़ के सिखाइए। ऐसे वो कहते हमारे के प्रश्न है उत्तर, ये उत्तर कितने में सुनते हैं, कितने प्रश्न पूछ लिए, परंतु कुछ परिवर्तन आया। परंतु श्रीमद् भागवत में कहें कि एक बार यदि कोई कृष्ण के संबंध से प्रश्न करता है, उसके हृदय पर गदगद हो जाता है, पूरी तरह से उसका आनंद मिल जाता है। कौन से श्लोक है? मुनय साधु पृष्ठाहम भवद्भिः लोकमंगलम जत्कृतः कृष्ण संप्रश्न जयात्मा। आत्मा पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती है। परंतु हम कितने प्रश्न सुन, कितने उत्तर भी सुन लिए, कोई परिवर्तन नहीं है। मक्का गया, मदीना गया, वही मुनि हाजी, पुराना आदत नहीं गया, वही बाजी की। फिर भी हम अपने मन को करते हैं राजी, बस फिर चलो एग्रीमेंट करते, इसमें कुछ होने लगा। इसलिए उत्तर जानने की पहले उस उत्तरा के गर्भ में जाना पड़ेगा। कौन उत्तरा के गर्भ में था? परीक्षित। वही उत्तर जानने के लिए इच्छा की गंगा तट में, वही प्रश्न की। इसलिए भीष्म पितामह उत्तरायण में वेद रक्षा की। क्यों? जो उत्तरा की गर्भ को रक्षा करने के लिए जाएंगे वही उत्तर देंगे। विविध धर्म समासेन व्यासेन, बहुत उन्होंने प्रश्न पूछे। कौन पूछा था? धर्मराज युधिष्ठिर। और भगवान ने कहा कि देखो आप ही उत्तर दीजिए पितामह। द्रौपदी सोची ये क्या कहेगा, ये धर्म के विषय में जानता है। मैं भी उनसे याचना की थी, बचाइए मेरे लाल से, मैंने कुछ नहीं किया, ये उत्तर दे। परंतु ये उत्तरायण जो समय था, ये था उत्तरा की गर्भ को रक्षा करके भगवान ने ये उत्तर है। जब उत्तर आए और राजा की सही सही प्रश्न का उत्तर मिल गया, और नारद जी भी
घर जलाने के बाद माँ ने जो मर गया, कहाँ किस दिशा में चले? तो उत्तर जिसको मिलता है उत्तर दिशा में जाता है और उसको संसार से उतर जाता है, पार उतर जाता है। सुमरी सुमरी नर उतर पार। इसलिए कली की इस जंगल से बचने के लिए हम लोग इसके ठिकाना पर, है ना, मोदी ने पहले सब इंटेलिजेंस से सब देख लिया कहाँ कहाँ पर सब अटैक करना चाहिए, तो सक्सेस हो गया सिंदूर ऑपरेशन। तो हम लोग भी इस स्थान को ढूंढ करके ना काजल ऑपरेशन करना चाहिए, कली की ठिकाना पर और अधर्म की इसको उड़ा दो, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे, हम ही उड़ जाएंगे, हम ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं तुलसीदास, कलियुग क्या है? वो है हिरण्यकशिपु। और नाम जप करने वाला कौन है? अल्लाह। और ये कलिजुग को कौन मार सकता है? कौन? यस। तो नरसिंह के रूप में कौन प्रकट हुए? नाम। इसलिए नामाश्रय करी जतने तुम्हें ठाकुर अपना आश्रय लो। ये नाम ही मेरे आश्रय, ये कमाई मेरी आश्रय नहीं है, मेरी काम आश्रय नहीं है। काम आश्रित दुष्प्रम, जब नाम जप करते हैं तो काम तुरंत आता है। तो इसलिए काम और राम एक साथ नहीं होते, जहां राम आ जाता है तो काम मिट जाता है। और काम देखो, काम कितना अक्षर है? क, अ और म। तो स्वर वर्ण की पहला है अ, व्यंजन वर्ण का है दो हो गए। और म कितना अक्षर है? 25वां अक्षर है ना, कॉन्सोनेंट। जाओ कितना? म 25वां है ना, तो कितना हो गया? 25 तो। और र कितना अक्षर है? 27। केवल र उच्चारण करो तो काम मिट जाएगा। इसलिए कहते जहां राम तहां नहीं, और जहां काम वहां नहीं। हाँ, तो इसलिए काम है रावण और प्रेम है राम। यदि हम प्रेम करना चाहते हैं तो राम के नाम से जोड़ना चाहिए। भवो सभी, इसको कहते हैं राम बाण है। क्या है राम बाण? ये नाम की बाण। अरे इसके आश्रय लेंगे तो कलेजों सताएगा नहीं। इसलिए कह रहे कि बाहर भी अंदर भी दोनों जगह अंधकार है, तो दोनों अंधकार को हटाने तो कहां पर बत्ती लगाना चाहिए? घर की बाहर भी अंधकार है और अंदर भी अंधकार है, तो दोनों को मिटाना है तो कहां पर लगाना चाहिए दीपक? यस, उस दरवाजा पर लगाओ। ये दरवाजा क्या है? जीवन। ये अंदर को भी प्रकाश करेगा और बाहर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिह्वा स्पर्शे आचांडाले सवार हरि। सब कुछ है। इसलिए कलियुग की प्रभाव नहीं रहेगा। जितनी दूर तक हरिनाम संकीर्तन होगा, जितने भक्त लोग उत्साह से ये नाम को पुकारेंगे, तो अधर्म और कली भाग जाएगा। इसलिए कली विलज्जमानम, कली जब आता है ना, ओढ़नी ढक दिया और मैं आगे नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया, बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती हो, इसे लिखा है भागवत में, विलज्जमानम, अपने ओढ़नी ढक कर को भाग रही। और प्रभुपाद ने एक ड्रामा शुरू किए थे। कौन से ड्रामा? हस्ट वैकुंठ प्लेयर से। कौन सा? विक्ट्री ऑफ कली, कली के ऊपर कैसे विक्ट्री करना है। तो उन्होंने
सो ड्रामा का जो प्ले है ना, वो लेके स्क्रिप्ट प्रॉपर डायलॉग पर सिखाए कौन परिचित होगा, सुखदेव गोस्वामी, कली की एजेंट है ना, सब बना है। हाँ, एक ने गाय बना है ना, एक बैल बना, दूसरे दारू पकड़ करके, तो बहुत अच्छा ड्रामा। हाँ, उसको शायद जो फर्स्ट वैकुंठ प्रभुपाद ने दिए, उनका नाम वैकुंठ प्ले। उसकी पहले बहुत सुंदर लोग दिखा रहे थे वो वीडियो, बहुत पुराने वीडियो, तो प्रभुपाद ने ये किए थे कि कली को कैसे डिफीट करना है। और फिर लास्ट में चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नित्यानंद को फिर हरिनाम कीर्तन करते हैं बहुत जोर से, और फिर कभी भाग रहा है, मैं और नहीं रह पाऊंगा। देखो कृष्ण कीर्तन आ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, नाम नामकारी वो आसक्ति को भी काट देगा। तत्काल चर्चा की थी, आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती है, लेकिन नाम में इतनी शक्ति है, इसको भगा सकते। जाओ तुम भागो यहाँ से, बहुत है। ठीक है, हरे कृष्ण। इसकी कोई प्रश्न है? जैसे गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब, हमको भक्ति योग वाले अध्याय पे ज्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए या सब? हम जानना चाहिए योग क्या है, तो फिर कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। योग निर्विण्ण चेतस तन विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संयुक्त, इसको डेफिनेशन। तो जो कि हम बात करते हैं, तो जानना चाहिए कि इंद्रियों को कैसे कनेक्ट करना है और विषय से इंद्रियों को कैसे हटाना है। इसलिए भक्ति जो कि सरल विधि क्या है, सर्वोपाधि परतेन ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति। इंद्रिय सहज रूप से जिसमें लग जाते हैं, सभी मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकारच्युत सत्कथारे मुकुंद लिंगा दर्शन दर्शो तद्भृत्य गात्रः स्पर्शना असंग घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यां रसना तदार्पिते कामं च दास्य न तुत्काम्य कामय चतुर्थम श्लोक जनाश्रय शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने पादौ ऋषिकेश पादौ हरि क्षेत्र पदानुसर्पण। ये एंगेजमेंट इंद्रियों की, इंद्रिय स्वार्थ में लगा देना चाहिए। इंद्रिय स्वार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो त्वयोर्नम समागच्छे त्वयः सो परिपन्थिनो। यही इंद्रिय हमको विराजता है, परंतु इंद्रिय का असली विषय इसमें है। मुकुंद लिंगा दो है, श्री विग्रह है और मुकुंद की विग्रह स्वरूप है कृष्ण कृपा श्रीमती प्रभुपाद। ये मुकुंद लिंग है, उनको दर्शन करें, भक्ति अपने आप आ जाएगा। दर्शन ही पवित्र करो। इसलिए योग भोग की अंतर को हम समझना चाहिए। और रोग क्या होता है, प्रभुपाद कहते समाधो न विधीयते, समाधि नहीं है तो क्या है, व्याधि है। समाधो न विधीयते, भोग ऐसे भोग होने पर ये व्याधि होगा, समाधि में नहीं होगा। और बुद्धि होने पर व्याधि नहीं होगा, ददामी बुद्धि। इसलिए बुद्धि
पहले भगवान देते हैं तब फिर भक्ति योग होगा। बुद्धि योगम इमां शृणु बुद्ध्या युक्त जया पार्थ कर्म बंध प्रहस्य 2.39 ये इसको कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धि को बढ़ाइए, शुद्धि होगा और भक्ति भी बढ़ेगी। बुद्धू लोग भक्ति नहीं करते हैं, जजंती ही मेधा नहीं है, गधा है। मेधा है तो बुद्धा है, ठीक है नहीं? बुद्धा भाव संबंधित, गधा भाव वाला नहीं करते। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति वा बुद्धा भाव न तेषु रमते बुद्धा। बुद्धा रमण नहीं करते, गधा रमण करते। इसलिए बुद्धि को प्रायोरिटी देना चाहिए, वो बुद्धि भगवान देते हैं। भक्ति करने से बुद्धि की जो योग होता है उसको कहते हैं बुद्धि। और सारे संसार के भोग क्या है, ये सब बुद्धू लोग करते हैं। एक बुद्धू है, शोर को अच्छा लगेगा हलवा, आप बताओ, प्रभुपाद देते, परंतु वो अपने को सोचता है, देखो आई एम सो फैट, मेरे कितने बच्चे हैं मैं स्विमिंग पूल में तैर रहा हूँ। दैट इज द सोर कॉन्शियसनेस। और सुरा कॉन्शियसनेस देवताओं के कॉन्शियसनेस अलग है। न देश रमते बुद्धा, उसमें रमण नहीं करेंगे जो शोर ने रमण कर रहे हैं गट्टर में। देवता लोग कहेंगे, लेकिन उस देवता इंद्र ने जब शोर बन गया उसको अच्छा लगने लगा। स्टोरी सुने ना, ये गिरने पर ऐसे होता है। उसको बृहस्पति ने बोले, भाई तुम स्वर्ग के राजा हो, चलो। कहते नहीं, ये फैसिलिटी है क्या स्वर्ग में? तब फिर मैं जाऊँ तो ब्रह्मा जी कहे, रास्ते पता नहीं स्वर्ग क्या होता, तुम राजा थे। कहते कुछ भी बोल दीजिए, ये जो आनंद मिलता है ना, आपका स्वर्ग। तो बुद्धि होने से डिस्टिंक्शन करता है, ठीक है? बुद्धि में भेद होता है। और ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? कौन पढ़ा है भगवत गीता? तो सही गलत की पहचान करके ज्ञान जानकारी इकट्ठा करना है। ये कितने नंबर श्लोक हैं प्रभुपाद परपट में लिखे हैं शुरुआत में? कौन बता सकता है? सही से जो पढ़ रहा है प्रभुपाद की एचएटीज गीता। कुछ लोग तो भक्ति शास्त्र करते हैं होंगे ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई नहीं किया है तो गीता भी पढ़ रहे हैं ना, तो बताइए कौन सी चैप्टर है, कितना नंबर श्लोक है? बुद्धि और ज्ञान के अंतर प्रभुपाद बताए, और मेन वर्ष में भी। कौन सा अध्याय तो बताओ। सब फेल हो गए ग्रेस मार्क मिलेगा। आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ये है 10.4 बुद्धि ज्ञानम असमोहं क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भाव भयं च अभय। इसमें बुद्धि ज्ञान क्षीर मेरे की विवेक है, उसको बुद्धि कहते हैं। और आत्मा अनात्मा का जो इंफॉर्मेशन इसको कहते क्या, ज्ञान के बाद होता है विज्ञान। लेकिन ज्ञान और विज्ञान के बीच में होता है बुद्धि। बुद्धि प्रयोगात्मक होता है, प्रैक्टिकल, और ज्ञान होता है इंफॉर्मेटिव, थ्योरेटिकल। इसलिए यंग स्टेज में जो ज्ञान अपना बुद्धि होता है ना, उसको कहते हैं क्या है, विपर्जय स्मृति। वो जान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, क्या करना चाहिए, कि उसमें ज्यादातर इंद्रिय उसको प्रेरित करता है ना, यही मेरी सेल्फ इंटरेस्ट है। नते विदु स्वार्थ गति ही। फिर जब जवानी ढल जाता है, बुढ़ापा आता है, तो विचार करता है लाभ ना होइला किछु घटिला जंझट। उसमें उसकी बुद्धि विवेक उत्पन्न हो। जवानी में जोश, बुढ़ापा में
होश, जोश में से होश उड़ जाता है, तेरे से बुढ़ापा आ जाता है, वार्धक्य देखा शक्ति रे अभाव। अभी मैं आया हूँ आपके शरण, इसलिए जो जोश में आ जाता है उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाता है, होश उड़ जाता है। हे धन जौवन पुत्र परिजन इति अच्छा बुद्धि, बुद्धि जोगम इमाम श्रम। तो भक्ति योग को बुद्धि योग करें। और कोई प्रश्न? बहुत लोगों को डर लगता है, कहते हैं कुछ सोचेंगे, प्राइवेट हम सोचेंगे। ये प्राइवेट बिजनेस नहीं है, ये पब्लिक बिजनेस। हम क्या पूछ रहे हैं? हम लोग को पब्लिक एक्सपर्ट क्या है जाते हैं सब ट्रांसपोर्ट है ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खर्चा कम पड़ता है, प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट ट्यूटर रखो तो ज्यादा पैसा पेमेंट करना, इसलिए पब्लिक पूछो। करते हैं वो जो माला करते हैं वो तो होता है मतलब जो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, दोनों में से मतलब सर्वश्रेष्ठ तो कीर्तन करते वैसे ये तो सर्वश्रेष्ठ है कि हरिदास ठाकुर कहे कि इन सब के उद्धार हो जाते उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की जय। हिदायतो हरि प्रेमानंदे।